अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। व्हाट इज़ हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। इसमें हम करते क्या हैं जी, हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है यानी एक्स बार का, वो क्या था? एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं जो कि हो जाता है एन ओवर सिग्मा एक्स। अब उसके बाद हमारे पास फिर रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ है, यानी अब होगा एन ओवर सिग्मा वन ओवर एक्स। दो दफ़ा रेसिप्रोकल लिया, एक दफ़ा अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिया और फिर वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया। अब ये जो फार्मूला हम नज़र आ रहा है ये हमारा हार्मोनिक मीन का फार्मूला है जो कि अनग्रुप डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास इसके दो फार्मूलाज हैं, एक है अनग्रुप डाटा के लिए और एक है ग्रुप डाटा के लिए। फॉर अनग्रुप डाटा हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है वो क्या होगा? एन ओवर सिग्मा वन ओवर एक्स। यहाँ पे जो एन है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को। और एक्स जो है हमारी वैल्यूज़ को शो कर रहा है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब हमारे पास डाटा अनग्रुप्ड होगा। अगर डाटा हमारे पास ग्रुप्ड है तो फिर हार्मोनिक का जो फार्मूला है वो होगा हमारे पास सिग्मा एफ इंटू वन ओवर एक्स। यानी हम इसमें क्या करेंगे, पहले वन ओवर एक्स का कॉलम बनाएंगे, वन ओवर एक्स के कॉलम को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका टोटल ले लेंगे उस कॉलम का, तो वो कहलाएगा हमारे पास सिग्मा एफ इंटू वन ओवर एक्स। और एफ़ वाले कॉलम का जो टोटल है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? सिग्मा एफ़। इन दोनों के आंसर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अब हम इन दोनों की एग्जांपल्स देखते हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। वैल्यूज़ हैं 5, 8, 16 एंड 24 वैल्यूज़ गिवन है, हमें इनका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हमने इन वैल्यूज़ को एक्स का कॉलम बना लिया। अब करना क्या है, हमें जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उन हर वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 ओवर 5 तो आंसर आ जाएगा 0.2। अब एक्स की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है? 8, तो 1 ओवर 8 आंसर आ जाएगा 0.1250। इसी तरीके से 1 ओवर 16 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0625। और 1 ओवर 20 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.0500। अब इस तरीके से जब हमारा 1 ओवर एक्स का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, उसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो उस कॉलम का टोटल ले लेंगे। उस कॉलम की सारे आंसर्स को जब ऐड करेंगे तो जो टोटल है वो क्या कहलाएगा? सिग्मा वन ओवर एक्स। अब हमारे पास सिग्मा वन ओवर एक्स के वैल्यूज़ भी आ गई और एन जो है 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी इस डाटा सेट में कितनी थी? 4 थी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के फार्मूला में फीड कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब फार्मूला क्या था? एच एम इज इक्वल टू एन ओवर सिग्मा इंटू वन ओवर एक्स। वैल्यूज़ फीड की, वैल्यूज़ फीड करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो हार्मोनिक मीन है उसका आंसर आ गया 9.1428। इस तरीके से हमें कोई भी अनग्रुप डाटा लिया हो, हम उस वैल्यूज़ को एक्स कहेंगे और उसके बाद हम 1 ओवर एक्स का कॉलम बना लेंगे। अब 1 ओवर एक्स का कॉलम कैसे बनेगा? एक्स की तमाम वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करते जाएंगे और उनके आंसर्स लिखते जाएंगे। जब 1 ओवर एक्स का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो उस कॉलम का टोटल ले लेंगे और फार्मूले में वो वैल्यूज़ फीड करने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ग्रुप डाटा दिया हुआ है, जब ग्रुप डाटा दिया है तो हम उसका कैसे निकालेंगे हार्मोनिक मीन? अब ये फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। यानी ऐसा डाटा सेट जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई हो वो क्या होता है? हमारा ग्रुप डाटा। अब इसमें वेट्स दिए हुए हैं यानी क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो हम इसका क्या निकालेंगे? हार्मोनिक मीन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वेट्स वाले कॉलम में से हम x बनाएंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, x की पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरी क्लास में जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह इन वैल्यूज़ को जमा करके 2 पे तकसीम करते जाएंगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब x का कॉलम बनने के बाद आपने क्या करना है, एक्स वाले कॉलम बनने के बाद आपने 1 ओवर एक्स का कॉलम बनाना है, यानी इन वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 ओवर 74.5 इसका जो आंसर आ जाएगा उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास f इंटू वन ओवर एक्स का कॉलम बन जाएगा।
अब f इंटू 1/x के कॉलम में कैसे है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। x की पहली वैल्यू थी 74.5, इसको 1 से डिवाइड किया, इसका जो आंसर आया उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास f इंटू 1/x की जो पहली वैल्यू है वो आ गई 0.12081। अब x की दूसरी वैल्यू है 94.5, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास f इंटू 1/x की आंसर आ जाएंगे। अब इसी तरह x में हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो है 114.5, इसको 1 से डिवाइड किया, जो आंसर आ जाएगा उसको 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास f इंटू 1/x का लास्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारी x की वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करेंगे, f के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास f इंटू 1/x का कॉलम बन जाएगा। अब जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 194.5, इसको 1 से डिवाइड किया, 1/94.5, इसका जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास f इंटू 1/x की लास्ट वैल्यू आ गई 0.02571। अब जब हमारे पास f इंटू 1/x का कॉलम कंप्लीट हो गया, इस कॉलम का जो टोटल है वो ले लेंगे। अब वो टोटल आपके पास क्या कहलाएगा, सिग्मा f इंटू 1/x। अब इसका आंसर आपके पास इस न्यूमेरिकल में आ गया 0.53044। इसी तरीके से f वाला जो कॉलम है इसका जो टोटल लिया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिग्मा f। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा f का आंसर कितना आ गया, 60। अब ये जब दोनों आंसर्स आ गए, फार्मूला लिखेंगे, उसमें फीड करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखा, यहाँ पे इसने n यूज़ किया है, n इक्वल टू सिग्मा f, यानी आप n लिखें या सिग्मा f लिखें एक ही बात है। आपने वैल्यूज़ फीड की, उनको सिंप्लीफाई किया, 113.11 यानी 113.11 ग्राम जो है आपका हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से कोई भी ग्रुप डाटा दिया हो आप उसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। x बनाएंगे सबसे पहले, अगर x दिया हुआ है तो फिर x नहीं बनाएंगे, अगर x नहीं दिया हुआ तो क्लास लिमिट वाले कॉलम से या क्लास बाउंड्री वाले कॉलम के ज़रिए से x बनाएंगे। x बनाने के बाद x की हर वैल्यू को 1 से तकसीम कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको f वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके सामने हमारे पास f इंटू 1/x का कॉलम बनता जाएगा। उन वैल्यूज़ का टोटल लेंगे तो वो हमारे पास सिग्मा f इंटू 1/x आ जाएगा और सम ऑफ f कहाँ से आएगा, वो f वाले कॉलम से। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया, इनमें वैल्यूज़ फीड की तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया। तो इस तरीके से कोई भी डाटा गिवन हो आप उसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एग्जाम्पल 3.10, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्योमेट्रिक मीन हम पहले फाइंड कर चुके हैं, अब इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। तो अब हार्मोनिक मीन कैसे आएगा हमारे पास, अब हमने क्या किया, x का कॉलम और f का कॉलम, हमने 1/x का कॉलम बनाया। 1/x का कॉलम कैसे बनाया, x की पहली वैल्यू थी 3.94, उसको 1 से डिवाइड किया तो 1/x की पहली वैल्यू आ गई 0.2531। x की दूसरी वैल्यू 4.95 थी, उसको 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1/x के कॉलम में दूसरी वैल्यू आ गई 0.02202। 5.95 को 1 से डिवाइड किया तो ये आ गई। इस तरीके से x वाली सारी वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये 1/x का कॉलम बन जाएगा। अब 1/x का कॉलम जब बन जाएगा तो क्या करेंगे, इस 1/x के कॉलम को f वाले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मसलन हमारे पास f का कॉलम है और 1/x, f में पहली वैल्यू है 1 और इस 1/x की है 0.2536, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास f इंटू 1/x का जो कॉलम है उसमें पहली वैल्यू आ गई 0.25316। इसी तरीके से f की दूसरी वैल्यू 4 है और 1/x की वैल्यू है 0.20202। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास f इंटू 1/x की नेक्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज़ को f वाले कॉलम की उसके सामने वाली 1/x की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास f इंटू 1/x का कॉलम बनता जाएगा। और इसी तरीके से हम जब सारे वैल्यूज़
कंप्यूट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब हमारे पास इस कॉलम का जो टोटल है वो क्या है, 10.506। ये किस चीज़ का टोटल है, सिग्मा एफ इंटू 1/x। सिग्मा एफ इंटू 1/x का जो हमारे पास आंसर आया है वो है 10.50672। और जो सिग्मा एफ है, यानी ये एफ वाले कॉलम का टोटल है, सिग्मा एफ वो क्या आया हमारे पास 88। तो इन दोनों आंसर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन का। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखा, यहाँ पे n लिखा हुआ है, किसकी जगह सिग्मा f लिखें या n लिखें एक ही बात है। वैल्यूज़ को फीड किया और उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया 8.38। इस तरीके से कोई भी अनग्रुप डाटा दिया हो तो हम उसका हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। अब हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपके पास x दिया हो तो फिर हम x नहीं निकालेंगे क्योंकि x गिवन है। अगर x नहीं दिया हुआ तो हम x का कॉलम फिर बनाएंगे, किससे, क्लास लिमिट से या क्लास बाउंड्री से, और फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये अगर वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, आप 1/x का कॉलम बनाएंगे और उसको f वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, f इंटू 1/x का कॉलम बन जाएगा। फिर इनका टोटल ले लेंगे, f वाले कॉलम का टोटल आ जाएगा आपके पास, और इसी तरीके से आपके पास f इंटू 1/x का टोटल आ जाएगा। इन दोनों टोटल्स को डिवाइड करेंगे, आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी डाटा दिया हो आप उसका हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 21 प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 22 है, सॉल्व है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। और आपको कुछ एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं। ये 41 अनग्रुप डाटा के लिए है, आपने इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द हार्मोनिक मीन विदाउट सॉल्विंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो आपने इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो ये इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 0 1 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास बाकी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और कुछ ग्रुप डाटा के भी न्यूमेरिकल्स गिवन है। ये 47 है, आपने इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, और 48 का, 49 का। तो ये हार्मोनिक मीन ग्रुप डाटा के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।